हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी 7 मिनट सीरीज, उसी का दूसरा वीडियो है। आज वो समझेंगे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जॉब डिज़ाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें जॉब डिज़ाइन की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अबाउट मी। मेरा नाम आकाश यादव है। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है फाइनेंस एंड मार्केटिंग से, एंड मैं क्वालिफाई हूँ UGC नेट एंड JRF 3 टाइम्स, एंड करेंटली मैं IIT खड़गपुर से अपना PhD परस्यू कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जॉब डिज़ाइन है। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली इन टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए कि जॉब क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, तो जब हमने जॉब एनालिसिस आपको पढ़ाया था तो जॉब का आपको मीन्स बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस डिस्कस करते हैं जॉब क्या होता है। अ जॉब इज़ अ कलेक्शन ऑफ टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉलेज। देखो, जॉब में सिंपल से यही चीज़ तो होती है कि आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको क्या के ऐसे चाहिए होगा, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी चाहिए होगी अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जिससे क्या होगा, अगर आप अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होगा, सिंपल सा। फिर बात आती है डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन का मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट होगा। ठीक है, आपने रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा होगा, उसमें भी आपका जो डिज़ाइन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, मतलब आप एक सारी चीज़ें एडवांस में डिसाइड कर लेते हो। लेकिन जब हम जॉब के कंटेक्स्ट में बात करेंगे जॉब डिज़ाइन का मतलब है कि आप सारी चीज़ें एडवांस में डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या टास्क करने हैं अपने पर्टिकुलर जॉब में, या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या नॉलेज चाहिए होगा। ठीक है, तो यही देखो दिया गया है। जॉब डिज़ाइन मीन्स डिसाइडिंग इन द कंटेंट ऑफ जॉब। जो आपके जॉब के कंटेंट है उनको आप डिसाइड कर लोगे। इट फिक्स द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब। ठीक है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिसाइड कर लोगे। एडवांस में ही मेथड क्या होगा करने का, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत सारे जॉब होल्डर और मैनेजर का, या सुपीरियर का, या सबऑर्डिनेट का, या कलीग्स का, वो कैसा होगा। ठीक है, और जॉब डिज़ाइन जो है वो जॉब एनालिसिस को फॉलो करती है। जॉब एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा जॉब डिज़ाइन होता है। ठीक है, फिर अब हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा जॉब डिज़ाइन की एडवांटेज की। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आपका जॉब डिज़ाइन बहुत इफ़ेक्टिव होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल होंगे वो कहीं ना कहीं पूरे होंगे। अगर आपकी जॉब डिज़ाइन अच्छा होगा तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, एंड आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज़ होगा। और अगर जॉब डिज़ाइन बहुत अच्छा होगा तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन जो एम्प्लॉयज़ का है वो इंक्रीज़ होगा। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा तो अपसेंटिज्म भी कहीं ना कहीं कम होगी, और एम्प्लॉय टर्नओवर भी कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, तो ये जो एडवांटेजेस हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपका जॉब डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आपने अच्छे से अपने जॉब को डिज़ाइन किया है, तो उससे कहीं ना कहीं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी अच्छा होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, अपसेंटिज्म एंड टर्नओवर कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। देखो, बहुत सिंपल है। तो पहली टेक्निक जो हम पढ़ने वाले हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन पे क्या होता है कि एक बहुत बड़े जॉब को, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को आप सब सिंपल टास्क, मतलब सिंपल सब टास्क में कन्वर्ट कर देते हो। एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को आप सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हो। फिर उसके बाद सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो इंडिविजुअल्स को दे देते हो, जिससे क्या होता है कि उन्हें सेम थिंग, अगर वो वही काम अगेन एंड अगेन सेम थिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, या इसको आप जॉब स्पेशलाइजेशन भी बोलते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जॉब को आप कॉम्प्लेक्स जॉब को आप ब्रोकन डाउन कर लेते हो स्मॉल पार्ट्स पे और ईच इंडिविजुअल को असाइन कर देते हो। ठीक है, तो अगर हम मोर स्पेसिफिक बात करें तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक काम रिपीटिटिवली करोगे तो आपको एक स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज मिलेगा। आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, आप क्या टूल यूज करने वाले हो, क्या टेक्निक यूज करने वाले हो, और ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे स्किल्स कम रिक्वायर होती हैं, ज़्यादा स्किल्स रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब इसके एक डिसएडवांटेज भी हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप सेम टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करने लगते हो
तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं बोर्डम फील करते हैं और मोनोटनी क्रिएट होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म भी होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक भी होता है और एक्सीडेंट भी होता है। तो अगर हम जॉब सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल लें तो जॉब सिंप्लीफिकेशन आप जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो मोस्टली फॉलो करते हैं। मैकडी हो गया, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक काम को बार बार करते रहते हैं, ठीक है, और उनमें स्किल्स भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ट्रेनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर हम चलते हैं जॉब रोटेशन से। जैसा कि इसका नाम आपको बताता है कि इसमें क्या होता है, ये तब यूज होता है जब कोई नया एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आता है तो उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हो, जिसको आप बोलते हो जॉब रोटेशन। आपका जो वर्किंग कल्चर है उससे कहीं ना कहीं आपका जो नया एम्प्लॉय है उसको अवेयर कराने के लिए इसको यूज करते हैं। एक नया एम्प्लॉय मान के चलो आपके एचआर डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुआ, लेकिन आप उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी भेजते हो, सेल्स डिपार्टमेंट में भी भेजते हो, आईटी डिपार्टमेंट में भेजते हो और ऑपरेशंस में भी भेजते हो। इसी को आप जॉब रोटेशन बोलते हो, ठीक है। जॉब रोटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ मूविंग एम्प्लॉय बिटवीन जॉब्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपका स्किल्स वैरायटी उसकी इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उससे वो फैमिलियर होगा और एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, और वो लर्निंग भी उसको मिल सकती है अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस से। लेकिन जो मेन चीज़ है ये टेम्परेरी बेसिस होता है। जिस चीज़ के लिए अगर किसी एम्प्लॉय को आपने हायर किया है, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए हायर किया है तो वो टेम्परेरी बेसिस पे सारी जगह जाएगा, ऑपरेशंस पे जाएगा, मार्केटिंग पे जाएगा, आईटी पे जाएगा, सेल्स पे जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें देख के आएगा वहाँ से कैसे लोगों के ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे लोगों की ज़रूरत है। देन उसके बाद वो हायर करेगा आके अपना जो उसका एचआर डिपार्टमेंट पे मैनेजर है वो उसको संभालेगा। सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आप एम्प्लॉय को भेजते हो, देन वो अपनी प्रीवियस जॉब पे वापस आ जाता है कुछ टाइम बाद। फिर इसका जो पर्पस होता है आपका मोनोटनी जो है जॉब में उसको रिड्यूस करना होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो स्किल्स होती हैं उनको बढ़ाना होता है। आपका जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं आप कल्चर से फैमिलियर करवाते हो। आप एक न्यू एम्प्लॉय को लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी और एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर अब बात आती है जॉब इनलार्जमेंट की। देखो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप नाम से चीज़ों को समझ सकते हो, लार्ज, ठीक है, लार्ज, जैसे लार्ज बोला कि इसमें क्या होता है कि आप सेम जॉब पे आप न्यू टास्क और इंक्लूड कर देते हो, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था जिसका मेन काम था कस्टमर का फीडबैक लेना, ठीक है। फिर आपने उससे बोला कि आप कस्टमर का फीडबैक तो लेते ही हो, लेकिन आप एक और काम करो जिसमें सेम स्किल्स की जरूरत होगी, कोई डिफरेंट स्किल्स की जरूरत नहीं होगी। इसको प्रमोशन के तरीके नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेम जॉब है उसी में नए टास्क ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हॉरिजेंटल एक्सपेंशन होता है, हॉरिजेंटल सेम लेवल पे एक्सपेंशन होता है, हॉरिजेंटल लेवल पे, ठीक है। और एक सेम जॉब पे आप बहुत सारी एक्टिविटी या टास्क ऐड कर देते हो, लेवल सेम होता है, आपका एग्जिस्टिंग जॉब में ही चीज़ें को आप इंक्लूड करते हो। जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर फीडबैक लेता था आपका एक एम्प्लॉय, आपने उससे बोला कि आप डेटा को रिकॉर्ड भी कर लो और डेटा को एनालिसिस भी कर लो, रिपोर्ट भी बना लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, आपकी अथॉरिटी नहीं इंक्रीज होती है, ठीक है। ये आपका अपोजिट होता है जॉब सिंप्लीफिकेशन के। फिर अब हम बात करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स नहीं रिक्वायर होती, जो जॉब आप कर रहे हो उसी जॉब से रिलेटेड चीज़ें ही रिक्वायर होती हैं, ठीक है। अब आती है जॉब इनरिचमेंट की। ये जो होता है ये आपका वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, ये मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। जब आपका जॉब इनरिचमेंट होगा वहां पे जॉब इनलार्जमेंट ऑटोमेटिकली ही होता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब आपका जॉब इनरिचमेंट होगा तो जॉब इनलार्जमेंट ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं आपको अगर बाई चांस मान के चलो आपका वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है या आपका प्रमोशन हो रहा है तो आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है ना। और जॉब इनलार्जमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें आपको नई एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो जॉब इनरिचमेंट इज द अपॉर्चुनिटी गिवन टू द एम्प्लॉयज टू एक्सप्लोर देयर एबिलिटी व्हेन सम टफ टास्क इज असाइंड टू देम। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्टिकल एक्सपेंशन होता है और आपको ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। एक तरीके से इसको आप प्रमोशन की तरीके ले सकते हो, ठीक है, जॉब इनरिचमेंट को। और जॉब इनलार्जमेंट में आपका एग्जिस्टिंग जो आपकी जॉब होती है उसी में नए टास्क को इंक्लूड करते हैं। इसमें आपका वर्टिकल टास्क को इंक्लूड करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाती है, आपको अथॉरिटी भी ज़्यादा दी जाती है। अब जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी उसको एक समराइज, मतलब एक चीज़ों को समराइज करते हैं। जॉब रोटेशन को मैंने बताया शिफ्टिंग
एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। सिंपल सा जॉब सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन अ जॉब इनटू वेरियस इजियर टास्क। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ जॉब इन द सेम लेवल। जब सेम लेवल हॉरिजेंटल की बात करेंगे तो आपका जॉब इनलार्जमेंट होगा। जॉब इनरिचमेंट आपका वर्टिकल होता है, एक्सपेंशन ऑफ जॉब इन हायर लेवल, यहाँ पे आपका प्रमोशन आ सकता है। और जॉब इनरिचमेंट में कहीं ना कहीं जॉब इनलार्जमेंट ऑटोमेटिकली होता ही होता है, ठीक है। फिर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा और कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दो और देखते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके प्लीज वीडियो को शेयर किया करो यार। बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं वीडियो को बनाने में, ठीक है। थैंक यू।